नमस्कार। मैं नरेश गुप्ता, 62 साल का एक साधारण इंसान। विदिशा भोपाल के पास एक साधारण छोटा सा टाउन है, वहां से आता हूं मैं। और लेकिन शायद अपने सफर को देखकर आप कह सकते हो कि जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, अगर हम समय रहते समझ जाए तो। मैं आज म्यूचुअल फंड की एसआईपी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरा थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। साल था 1984 का। मैं सिर्फ 22 साल का था और एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। एक सरकारी दफ्तर में मेरी क्लर्क की नौकरी थी और मेरी तनख्वाह थी 1200 रुपये। उस समय क्या करना था, भविष्य के लिए क्या सोचना था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा था कि नरेश, पैसा कमाना नहीं, बचाना और बढ़ाना सीखो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर ले। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। वो सीनियर थे तो सही कह रहे होंगे, ये सोच के मैंने हर महीने सिर्फ 100 रुपए डालकर एसआईपी शुरू कर दी। सिर्फ 100 रुपए। उस समय किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा समझ नहीं था, लेकिन मुझे धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया और पता चला कि इंडिया में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते म्यूचुअल फंड वगैरह में, लेकिन फॉरेन में ये सब चीजें बहुत सालों से चलती आ रही है और बहुत ही ट्रस्टफुल है। तो फिर धीरे धीरे मैंने तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और 4 साल बाद 1988 में मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उस बात को आज 40 साल होने को आए हैं। 40 साल से मैं एसआईपी करता हूं और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग और पेशेंस की वजह से मैंने करीबन 12 करोड़ रुपए सिर्फ एसआईपी के जरिए बना लिए हैं, बिना किसी बड़े बिजनेस के और बिना किसी रिस्क के। मैंने हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाया, चाहे शेयर मार्केट क्रैश हो, रिसेशन हो या इंटरेस्ट रेट गिर जाए। मैं वो सब चीजें देखता ही नहीं था। मैं बस हर महीने एसआईपी में पैसा जमा करता रहता था और कभी निकालता नहीं था। कुछ जिंदगी में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने एसआईपी में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला है, वो मैं आपको बताता हूं कि कब और कहां पर। लेकिन अभी मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आप अगर 35 साल से छोटी उम्र के हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी एसआईपी शुरू कर दे। आपको शेयर मार्केट में नॉलेज हो या ना हो, एसआईपी करना बहुत ही सिंपल है। हमारे ज़माने में हमें ऑफिसों में जाना पड़ता था और एसआईपी करने के लिए सब कुछ ऑफलाइन था। अभी तो ऑनलाइन हो चुका है, आप अपने मोबाइल से भी एसआईपी कर सकते हो। और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए, सेफ करने के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए इससे ज़्यादा सरल उपाय दूसरा कोई है ही नहीं। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब है बोरिंग लाइफ, पार्टी बंद, मजा बंद, रेस्टोरेंट बंद, घूमना फिरना बंद। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप महीने के सिर्फ 1500-2000 रुपये भी अपनी सैलरी में से निकाल लेते हो तो उससे आपकी जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाती। लेकिन फायदा यह है कि आपका फ्यूचर सुरक्षित हो जाता है। आप अभी जो मजे कर रहे हो वैसे ही मजे आप जब कमाना बंद करोगे तब भी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी सेविंग होगी और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप बस थोड़ा सा खर्चा काट के बड़ा फ्यूचर पा सकते हो। इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। नेटफ्लिक्स की एक सब्सक्रिप्शन या फिर बाहर का एक बार का डिनर मिस करना, कोई ब्रांडेड शर्ट के बदले नॉर्मल शर्ट खरीद लेना, इतना सा आपको बलिदान देना होता है, लेकिन उसके सामने आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर हो जाता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सकती है। लेकिन अगर आप महीने का डिसिप्लिन से 5000 या 10,000 की एसआईपी करते हो और उसे 25-30 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो बिलीव मी, आप करोड़पति बन सकते हो। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज रियल, वेरी रियल। वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक 11 साल की एज में लिया था और उन्होंने कहा था कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। ज्यादा जल्दी शुरू करना इसमें बहुत ही ज्यादा उचित है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जितना जल्द हो सके आप शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और उन्होंने औसतन 18% के हिसाब से अपनी कैपिटल ग्रो की है। फिर भी वो आज पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। ज्यादा कोई रिस्क नहीं लिया, ज्यादा कोई दिमाग नहीं दौड़ाया और ज्यादा कोई बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया, फिर भी वो इतने अमीर हो गए। उसके सामने हम अगर जिम सिमोंस की बात करते हैं, वो भी एक बढ़िया, बहुत ही उम्दा ट्रेडर रहे हैं। उन्होंने जो औसतन रिटर्न सालाना कमाया है वो 50%, 60% जितना आता है। लेकिन फिर भी वो वॉरेन बफेट जितने अमीर नहीं हो पाए। उसका कारण यह है कि उन्होंने शुरुआत काफी लेट की थी। उन्होंने
40-45 साल के बाद ट्रेडिंग शुरू की थी। तो इसीलिए आप कितना परसेंट से ग्रो करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जल्दी शुरू करते हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके थोड़ी बड़ी अमाउंट अगर एसआईपी में डाल सकते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट ग्रो हो जाएगी। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप 25 साल के हो और हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हो तो एवरेज 12% रिटर्न मान लो, तो 10 साल में वो 11 लाख हो जाते हैं, 20 साल में 50 लाख हो जाते हैं, 30 साल में 1,76,00,000 हो जाते हैं और 35 साल में 3 करोड़ के करीबन आपकी वेल्थ बन जाती है। और अगर वही अमाउंट 5,000 के बदले हम 10,000 ले लेते हैं तो वो अमाउंट 6,40,00,000 जितनी हो जाती है। और अगर सोचिए कि कोई 25,000 हर महीने बचा लेता है और एसआईपी करता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको फ्यूचर की चिंता है और इसके लिए आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि ये बिजनेस डाल दूं, ये कर दूं, यहां इन्वेस्ट कर लूं, वहां इन्वेस्ट कर लूं, और सभी जगह आपको रिस्क भी नजर आता है और आपको यह भी लगता है कि शायद आप कर सको या ना कर सको, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा कुछ सोचना बंद कर देना चाहिए और एसआईपी में पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए। लोग सोचते हैं कि 2,000 से क्या फर्क होगा। मैं ये पूछता हूं कि 2,000 आप हर महीने उड़ाते हो, उससे आपको क्या मिल जाता है। देखिए, एसआईपी करने से आपकी आदत बनती है डिसिप्लिन की। एसआईपी करने से आप समय के साथ वेल्थ क्रिएट करते हो। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू तो सिखाते हैं, बार बार बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे को अगर सेव कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिंग भी करो, अच्छी आदत डालो। बचपन में हमें सिखाया गया कि पैसा बैंक में रखना सेफ है, पर बैंक पैसे को बढ़ाता नहीं है, सिर्फ बचाता है। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टिंग का सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका म्यूचुअल फंड है। मैं एसआईपी को एक ऐसी सीड मानता हूं जो हर महीने आप मिट्टी में डालते हो, हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हो, थोड़ा सा सनलाइट डालते हो और थोड़ा टाइम देते हो, तो ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जिसको कोई नहीं उखाड़ सकता और वो आपको जिंदगी भर फल देता रहता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैंने तो अपनी बेटी की शादी का सारा खर्च म्यूचुअल फंड से निकाला था। मैंने अपना ड्रीम होम भी म्यूचुअल फंड की वेल्थ से ही खरीदा है, और आज मेरा मंथली एसआईपी 2 लाख से भी ज्यादा होता है, लेकिन शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से हुई थी। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी एसआईपी की अमाउंट भी अगर बढ़ती जाएगी तो आपकी जो वेल्थ बनेगी वो बेहिसाब बनेगी। आप सोच भी नहीं सकते इतने अमीर आप सिर्फ एक सिंपल से कदम से भी हो सकते हो। एडवर्टाइज में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई एडवर्टाइज की लाइन नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, इग्नोर द नॉइज एंड कंपाउंडिंग से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर दो, लेकिन बस कर दो। टाइम कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा और आपकी वेल्थ बनती जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हां, मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग मानते हैं कि एसआईपी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वो जब 20 साल के बाद आपको दिल से थैंक कहेगा, आपको बड़ी अमाउंट देगा, या आपको जब कोई जरूरत पड़ जाए बड़ी और आपको कोई सहायता करने वाला ना हो, तब ये अमाउंट जो आपने मेहनत से बचा बचा कर उसमें डाली होगी वो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मीठी लगेगी। तो मैं नरेश गुप्ता, एक डिसिप्लिन एसआईपी इन्वेस्टर, अपनी कहानी मैंने तो बता दी। अब आपकी बारी है एसआईपी शुरू करने की और अपनी जिंदगी को थोड़ा समझदारी के साथ जीने की।